तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो वीडियो सीरीज। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाना होगा, जिसमें एक साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो, और राइट हैंड साइड में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेट करना होगा, जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर शुड डू। यानी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है कि क्या आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। एंड सेकंड कह रहा है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्लेस कांस्टेंट ऑन हाउ द सिस्टम विल डू। यानी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे आपका सिस्टम वर्क करे। अगला पॉइंट कह रहा है कि द फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज इट रिलेट टू द सिस्टम फंक्शनैलिटी। यानी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ सिस्टम को, जो रिलेट करता है सिस्टम फंक्शनैलिटी से। अगला है आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट elaborates a performance characteristics of the software। यानी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो एलिब्रेट करता है जो भी आपका सिस्टम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस को। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि डिफाइंस ऑल द सर्विसेज ऑफ और द फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम एंड डिफाइन द सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड कांस्टेंट। एग्जांपल में आपका रिलायबिलिटी, रिस्पांस टाइम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज रिलेटेड टू बिजनेस। यानी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, इट रिलेट टू इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी ये जो आपका बिजनेस होता है उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। इजी टू टेस्ट, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और डिफिकल्ट टू टेस्ट एज कंपेयर टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।